मदरसे से गूंजा तिरंगे का पैगाम। माजरा में निकली शानदार तिरंगा यात्रा। मैं हूं सहर खान और आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स न्यूज। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के माजरा इलाके में स्थित जामिया उल उलूम मदरसा स्कूल की जानिब से एक शानदार और देशभक्ति से सराबोर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में स्कूल के छात्र छात्राओं और स्टाफ के साथ साथ मदरसे के बच्चे, उस्ताद, मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य और बड़ी तादाद में स्थानीय शहरियों ने भी शिरकत की। तिरंगा यात्रा का मकसद बच्चों में मुल्क से मोहब्बत, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का जज्बा पैदा करने के साथ साथ लोगों को ये पैगाम देना था कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और साझी विरासत की पहचान है। तिरंगा यात्रा का आगाज मदरसा स्कूल के कैंपस से हुआ। हाथों में तिरंगा लिए बच्चे जब देशभक्ति के नारों के साथ साथ आगे बढ़े तो पूरा माहौल जोश और जज्बे से भर गया। रैली में शामिल बच्चों के हाथों में तिरंगे, झंडे और देशभक्ति के संदेश लिखी तख्तियां थी। बच्चे पूरे जोश के साथ हिंदुस्तान की एकता और देशभक्ति से जुड़े नारे लगा रहे थे। इस दौरान रास्ते में मौजूद लोगों ने भी बच्चों का हौसला बढ़ाया और तिरंगा यात्रा का इस्तकबाल किया। मदरसा कैंपस से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा माजरा जामा मस्जिद, सहारनपुर रोड, माजरा स्कूल और शिमला बाईपास चौक से होते हुए आगे बढ़ी। रैली के दौरान सड़क पर जहां जहां से बच्चे और शिक्षक गुजरे वहां देशभक्ति की एक अलग ही माहौल नजर आया। हाथों में तिरंगा और जुबान पर देशभक्ति के नारे लिए बच्चों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तिरंगा यात्रा आगे बढ़ते हुए शिमला बाईपास क्षेत्र तक पहुंची और निर्धारित मार्ग से होते हुए वापस जामिया उल उलूम मदरसा स्कूल परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इस तिरंगा यात्रा की एक खास बात ये भी रही कि कई बच्चे अलग अलग तरह की ड्रेस में नजर आए। बच्चों ने मुल्क की तारीख और देश के महान शख्सियतों को अपने अंदाज में पेश करने की कोशिश की। इसी दौरान एक बच्चा राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के रूप में नजर आया, जिसने लोगों को खास तौर पर ध्यान आकर्षित किया। ये दृश्य इस बात का पैगाम दे रहा था कि नई नस्ल को सिर्फ किताबों के जरिए ही नहीं बल्कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से भी देश की तारीखी आजादी का जद्दोजहद और राष्ट्रीय एकता से रूबरू कराया जा सकता है। रैली में बच्चों का जोश देखते ही बन रहा था। देशभक्ति से भरपूर नारों और हाथों में लहराते तिरंगे ने पूरे माहौल को एकता और भाईचारे के रंग में रंग दिया। मदरसे के उस्ताद और मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य बच्चे के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए। वहीं स्थानीय लोगों की बड़ी तादाद में मौजूदगी ने इस यात्रा को और भी खास बना दिया। इस मौके पर सबसे अहम पैगाम यही सामने आया कि हिंदुस्तान की खूबसूरती, उसकी गंगा जमुनी तहजीब अलग अलग मजहबों, भाषाओं और संस्कृतियों के बावजूद एक साथ खड़े रहने में है। मदरसे के बच्चे की ये तिरंगा यात्रा उन लोगों के लिए भी एक सकारात्मक संदेश है जो अक्सर मदरसे पर उनके बच्चों को लेकर गलतफहमियां फैलाने की कोशिश करते हैं। हकीकत ये है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी इसी मुल्क के बच्चे हैं, उनके सपने भी इसी देश से जुड़े हैं और उनके हाथ में तिरंगा भी उतने ही फख्र के साथ लहराता है। जामिया उल उलूम मदरसा स्कूल की इस पहल को सिर्फ एक रैली के तौर पर नहीं बल्कि बच्चों की तरबियत और उन्हें मुल्क के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराने की एक कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। बच्चों के हाथों में तिरंगा, जुबान पर देशभक्ति के नारे और दिल में मुल्क की मोहब्बत, ये तस्वीर अपने आप में एक खूबसूरत पैगाम देती नजर आई। आज जब समाज को नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत, भाईचारे और एकता की जरूरत है, ऐसे कार्यक्रम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। जामिया उल उलूम मदरसा स्कूल से निकली ये तिरंगा यात्रा आखिरकार वापस मदरसा परिसर पहुंचकर संपन्न हुई, लेकिन अपने पीछे ये यात्रा एक बड़ा सवाल और उससे भी बड़ा पैगाम छोड़ गई। क्या हिंदुस्तान की असली ताकत उसकी मुख्तलिफ पहचान नहीं बल्कि उन तमाम पहचानों का एक साथ मिलकर हिंदुस्तानी बन जाना? माजरा में मदरसे के बच्चों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर इसी यकीन का इजहार किया कि मुल्क सबसे पहले है और हिंदुस्तान की एकता और भाईचारे हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। जामिया उल उलूम मदरसा स्कूल की ये तिरंगा यात्रा इसी जज्बे, इसी मोहब्बत और इसी पैगाम के साथ अपने मुकाम तक पहुंची। देखिए खास रिपोर्ट। मैं हूं सहर खान। आज
जो तिरंगा यात्रा निकाली गई मदरसे की तरफ से, उसके अहाते में जो स्कूल चल रहा है, मुश्तरका तलबा ने, बच्चों ने जो रैली निकाली है, उसका मकसद ये था कि 15 अगस्त हमारे मुल्क का सबसे बड़ा दिन है खुशियों के एतबार से। तो बाशिंदगान वतन के क़ुलूब में, दिलों में जोश पैदा करना, खरोश पैदा करना, उमंग पैदा करना कि हमारे बड़ों ने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए किस तरीके की कुर्बानियाँ पेश की, जानी माली, इस जो है जोश पैदा करने के लिए, लोगों के दिलों के अंदर हिम्मत बांधने के लिए कि हमें आगे भी इन कुर्बानियों को याद रखना है और देश पे और मुल्क के पे जब भी कोई हालात ऐसे पेश आएंगे तो हमें अपनी जानों की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो हमें उससे दरेग नहीं करना है। ये जोश पैदा करना मकसद था। मदरसे की तरफ से माशाल्लाह ये परचम कुशाई की तकरीब मुनाकिद की गई थी और फिर यात्रा निकाली गई कि ताकि लोग जानें कि यहाँ जो नापाक साया पड़ा था अंग्रेज़ों का, मदारिस ने क्या किरदार अदा किया, उलमा की कितनी कुर्बानियाँ रही हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं और मुश्तरका कोशिशों से आज हमें ये जो आज़ादी का सूरज तुलू हुआ और खुशियों का जो ये दिन आया है, उसके ताल्लुक से एक जोश और खरोश का माहौल पैदा हो, इसलिए यात्रा निकाली गई। आज ये नफरत का माहौल चल रहा है, ऐसे में आप एक आलिम होने के नाते को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, नफरती लोग तो नफरत का माहौल ही पैदा करेंगे और जहाँ आग होती है वहाँ पानी भी होता है। हमारा तो यही पैगाम है और शुरू से रहा है कि जैसे पहले नारा दिया गया था, हम आज़ादी के मौके पर जब आज़ादी लड़ी जा रही थी, हा से हिंदू और मीम से मुसलमान, आज भी उसी की ज़रूरत है। भाईचारे के साथ रहना चाहिए। जब हम मुत्तहिद रहेंगे, एक रहेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा ये देश भी तरक्की करेगा, हर एतबार से तरक्की होगी। बाकी नफ़रत करने वाले अपनी नफ़रत करते रहें, उन नफ़रतों को हमें मोहब्बत से ख़त्म करना है। आग को बुझाने के लिए ये नहीं कि मज़ीद आग भड़का दी जाए, पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। हमें इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और हमें आपसी प्यार और मोहब्बत के साथ ही रहना चाहिए। इन सब चीज़ों पे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये लोग सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए देश के ताने बाने को बिगाड़ना चाहते हैं और हर ज़माने में इस तरीके के लोग रहे हैं। सच्चा हिंदुस्तानी शहरी कभी इन सब चीज़ों को जो है अहमियत नहीं देता है। तो इसलिए हमें प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, जैसे पहले से रहते चले आ रहे हैं। यही देश की खूबसूरती है।